पोएम नंबर 1 रिस्क, जिसके पोएट हैं जेनेट रेन। स्टूडेंट्स, लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन के पहले मैं आपको पोएम के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि पोएम का नाम है रिस्क। रिस्क का हिंदी अर्थ होता है खतरा या जोखिम। इस पोएम्स के माध्यम से जेनेट रेन कहना चाह रहे हैं कि हमारे जीवन में हर कार्य, या यूँ कह सकें कि मनुष्य का पूरा जीवन ही खतरे से या जोखिम से भरा हुआ है। जीवन में कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसमें खतरा नहीं है, लेकिन क्या हम जीवन के हर कार्य में खतरा है, जोखिम है, ये सोच करके क्या कोई कार्य करना बंद कर देंगे? यदि हम ऐसा करते हैं तो हम जीवन में कभी भी उन्नति नहीं कर पाएंगे, कुछ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमें जीवन में यदि सफल होना है तो जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। जैसा कि कवि कह रहे हैं, फर्स्ट लाइन जो आपकी है उसमें जेनेट रेन कहना चाह रहे हैं कि टू लाफ इज़ टू रिस्क अपेयरिंग द फूल। यदि कोई व्यक्ति, टू लाफ इज़ टू रिस्क, हंसने में भी जोखिम छिपा हुआ है, अपेयरिंग द फूल, अपनी मूर्खता प्रकट होने का। टू वीप इज़ टू रिस्क अपेयरिंग सेंटिमेंटल। यदि कोई व्यक्ति हंसता नहीं और रोता है, लाफ मीन्स हंसना, वीप मीन्स रोना। इस पोएम्स में कई जगह आपको अपोजिट एंटीनोम्स भी मिलेंगे। पहली लाइन में बताया टू लाफ इज़ टू रिस्क अपेयरिंग द फूल। यदि कोई व्यक्ति हंसता है तो लोग उसको मूर्ख कह सकते हैं, उसमें जोखिम छिपा हुआ है, उसकी मूर्खता प्रकट होने का। टू वीप इज़ टू रिस्क अपेयरिंग सेंटिमेंटल। यदि कोई व्यक्ति रोए, वीप मीन्स होता है रोना। यदि कोई व्यक्ति रोता है तो उसमें भी रिस्क छिपी हुई है, उसमें भी जोखिम छिपा हुआ है, उसमें भी खतरा छिपा हुआ है कि अपेयरिंग सेंटिमेंटल, उसके इमोशनल्स, उसके जो इमोशंस है, भावना है, भावुकता है, उसके प्रकट होने का। टू रीच आउट फॉर अनादर इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। यदि कोई व्यक्ति टू रीच आउट फॉर अनादर, रीच आउट फॉर अनादर मीन्स होता है किसी की मदद के लिए जाना। यदि कोई व्यक्ति किसी की मदद के लिए पहुंचता है, मदद के लिए जाता है, तो उसमें भी रिस्क छिपा हुआ है। टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, कि लोग यूँ न कह दें कि यह व्यक्ति है वो किसी के पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व हो रहा है। और टू एक्सपोज फीलिंग इज़ टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। यदि व्यक्ति टू एक्सपोज फीलिंग मीन्स होता है अपनी भावना प्रकट करना। टू एक्सपोज फीलिंग, यदि कोई व्यक्ति अपनी फीलिंग्स प्रकट करता है, अपनी भावना प्रकट करता है, तो उसमें भी रिस्क छिपा हुआ है कि कहीं वो व्यक्ति अपने अंतरात्मा, अपनी बात, अपने अंदर की बात तो नहीं कह रहा है। और टू प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज़ टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। और यदि कोई व्यक्ति टू प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम्स, यदि कोई व्यक्ति अपने अनुभवों को, अपने आइडियाज़ को, अपने सपनों को भीड़ के सामने, क्राउड मीन्स होता है भीड़, और यहाँ पर क्राउड का मतलब लोगों से लिया गया है। टू प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड। यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों को, अपने सपनों को लोगों के सामने प्रकट करता है तो उसमें भी खतरा है, उसमें भी जोखिम है। बीइंग कॉल्ड नेव, कि लोग उसको नेव न कह दें। नेव का मतलब होता है अनाड़ी। यानी कि कवि कहना चाह रहे हैं कि जीवन के हर पार्ट में, किसी भी एक्शन में करने से रिस्क छिपा हुआ है। तो क्या हम लोगों जेनेट रेन कहना चाह रहे हैं कि जीवन के हर पार्ट में रिस्क है। तो क्या व्यक्ति हंसना बंद कर दे? क्या व्यक्ति रोना बंद कर दे? क्या व्यक्ति किसी की मदद के लिए जाना बंद कर दे? या व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को प्रकट करना बंद कर दे? और व्यक्ति अपने आइडियाज़ और सपनों को लोगों को बताना बंद कर दे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह है आपके इस पोएम्स में 4 स्टेंजे दिए हुए हैं। पहला स्टेंजा 8 लाइन का है, दूसरा स्टेंजा 4 लाइन का है, तीसरा स्टेंजा फिर 4 लाइन का है, और चौथा स्टेंजा फिर 4 लाइन का है।